षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनि। ये राष्ट्र हमारा भारत है और इसकी जड़ें संस्कृत में है। हमारी जड़ें भी संस्कृत में है। भारत में रहने वाला जितना भी चराचर है उस सबकी जड़ें संस्कृत के भीतर हैं। हमारी पहचान वहीं से आरंभ होती है। यदि हम अपने संस्कृत वाङ्मय को नहीं जानते, संस्कृत साहित्य को नहीं जानते, तो हम अपने आप को भी सही नहीं पहचानते। इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इस समय जो समस्या है, राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या, कि लोग जड़ से टूट चुके हैं। सब लोग जड़ से कट गए हैं। सब लोग, कहने का तात्पर्य अपवाद स्वरूप जो मुट्ठी भर लोग हैं जो संस्कृत के लिए जी रहे हैं, संस्कृत में जी रहे हैं, उनको छोड़ करके, तो वो जो हैं संस्कृत के लिए जीने वाले और संस्कृत में जीने वाले लोग, वो राष्ट्र के लिए कोई संदेश नहीं देते। उनका नित्य संदेश आना चाहिए राष्ट्र के लिए, क्योंकि हमारी उपेक्षा सदा से हुई। अंग्रेजों ने हमें तोड़ा, अंग्रेजों ने हमारी जड़ों को उखाड़ा, संस्कृत शिक्षा को नेस्तनाबूद किया, अंग्रेजी शिक्षा हमारे मत्थे मढ़ी, और उसके बाद स्वतंत्र होने के बाद हमने उनके किसी भी कुकर्म को बदले बिना ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। उसका फल है कि आज हम अपने गौरवशाली इतिहास को जानते नहीं, अपने उन महान आचार्यों के नामों को नहीं जानते। संसार का कचरा हम जानते हैं, नेताओं के नाम जानते हैं, अभिनेताओं के नाम जानते हैं, खिलाड़ियों के नाम जानते हैं, वो गेंद में लात मारने वाले के नाम जानते हैं, और उसके बाप और बेटे नाती पोतों का नाम जानते हैं, किंतु पाणिनि का नाम नहीं जानते। हमारे इतने आचार्य, इतनी बड़ी आचार्य परंपरा, उनका नाम हम नहीं जानते। इससे बढ़ के क्या दुख की बात होगी? हमने क्या अर्जित किया है? इस चकाचौंध का नाम विकास नहीं है। पहले क्या था कि गली गली में पंडित होते थे, गली गली में विद्वान होते थे। आपकी शंका का समाधान कर सकते थे, आप गलत बोले तो आपको टोक सकते थे। घर में कथा कहने के लिए पंडित लोग आते थे, तो वो भी थोड़ा डर के कथा कहते थे, क्योंकि जानते थे कि गृहस्थ भी कुछ जानता है। अब इस बात समाप्त हो गई। वो बात बहुत पुरानी है। जब बाण भट्ट कहते हैं, बाण भट्ट कहेंगे तो आप पूछेंगे बाण भट्ट कौन होते हैं? बाण भट्ट का नाम यदि आप नहीं जानते तो आपको ग्लानि होना चाहिए। बाण भट्ट से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। गद्य साहित्य में बाण भट्ट को कोई अतिक्रांत नहीं कर सका आज तक। जिन्होंने कादम्बरी लिखी, हर्षचरित लिखा, उनकी कादम्बरी से श्रेष्ठ कोई गद्य काव्य दुनिया में है ही नहीं, आगे भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम टूट चुके हैं। तो बाण भट्ट ने अपने पूर्वजों की स्तुति की है, तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पिता महादेव कुबेर नाम था जिनका, तो उनके घर में विद्यार्थी यजुर्वेद का, सामवेद का अध्ययन करते थे, और वो अध्ययन चलता रहता था। तो उनके घर में पिंजड़ों में लटके हुए जो तोते थे, मैने थे, उनको सारे पाठ याद हो गए थे, उनको सारे वेद कंठस्थ हो गए थे। और जब नए विद्यार्थी आते थे और वो वेद पाठ शुरू करते थे और पाठ में गलती कर देते थे, तो तोते मैंने उनको टोक देते थे। बाण भट्ट कहते हैं कि जगुर गृहेभ्यस्त समस्त वाङ्मयैहि ससारिकै पंजरवर्तिभिः शुकैहि निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे यजूंषि सामान्य च यश शंकिताः। वो विद्यार्थी लोग डरते थे कि ये हम गलत बोलेंगे तो टोक देंगे तोते मैंने। इसी का अनुकरण करके शंकर दिग्विजय में लिखा है कि जब भगवान शंकराचार्य जाते हैं तो मंजन मिश्र का घर कौन सा है पूछते हैं, तो लोग बताते हैं राहगीर कि देखो भाई, वो जो घर है जिसमें पिंजरे में तोते मैंने लटके हुए हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं कि जगत सत्य है कि जगत मिथ्या है। तो जगत ध्रुवम स्यात्, जगत ध्रुवम स्यात्, की रांगना यत्र गिरम गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी तत् मंजन पंडित अवका। तो समझ लेना वही घर मंजन मिश्र का घर है, जहाँ तोते मैंने जगत की सत्यता अथवा जगत की नश्वरता का विचार कर रहे हैं
वो धरती हमारी भारत की, आज हम यहाँ पहुँच गए, हमारा इतना पतन हुआ है जिसको हम विकास कहते हैं, वो पतन की पराकाष्ठा है कि हम अपनी पहचान खो बैठे। उसका लाभ उठा रहे हैं ये सारे के सारे जो शास्त्र को जानते नहीं हैं। जो शास्त्र को जानते हैं वो मौन बैठे हुए हैं, और बोलने वालों में 2-4 हैं शास्त्र को जानते हैं, उसमें 99% हैं जिनको शास्त्र का अक्षर नहीं आता, जिनको संस्कृत का एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो हमारे दिमाग को खरीद कर बैठे हुए हैं। इससे बड़ी कोई हानि नहीं होती कि हमारी बुद्धि को दूसरा चलाए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर से ही जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य का ज्ञान हो सकता है। उस पराविद्या को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ जो मनुष्य शरीर है, उसको हम चाहे जिसको गुरु बना करके उसके हाथ में सौंप देते हैं। तो इतने सारे वक्ता पैदा हो रहे हैं समाज में, सबकी बड़ी बड़ी दुकानदारियाँ चल रही हैं। उनको आप इस बात से पहचानते हैं कि वो IIT से निकला हुआ है, तो IIT का भारत की जड़ों से कोई संबंध नहीं है। IIT से निकलने से वो आपके जीवन का प्रेरक नहीं बन सकता। उसने यदि रामायण को पढ़ा है, उसने महाभारत को पढ़ा है, उसने 18 पुराणों को पढ़ा है, उसने वेद व्यास प्रणीत सारे ग्रंथों को पढ़ा है, भले वेद को नहीं पढ़ा है, तो ये सारे ग्रंथ वेद का व्याख्यान है। ये सारे ग्रंथ वेद का व्याख्यान है। इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा उसने, तो वो आपके जीवन का नियंत्रक कैसे हो सकता है? तो आप लक्ष्यदार भाषा देखते हैं, उस लक्ष्य में आप उलझ जाते हैं, और जो उन्होंने कह दिया सत्य मान जाते हैं। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हम भारत के लोग जो कभी विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, आज हमारे समाज में हमको मोटिवेट करने वाले हजारों मोटिवेटर्स पैदा हो गए। मतलब हम चका हो गए, जिसको चाहिए घुमाओ। तो हमको कहाँ से मोटिवेट होना चाहिए? हमको यही ज्ञान नहीं। इतना बड़ा हमारा संस्कृत वाङ्मय पड़ा है, उसके किसी चरित्र को पकड़ लीजिए, हमारे देश का छोटे से छोटा चरित्र भी दुनिया के बड़े से बड़े चरित्र से बहुत बड़ा है। तो ये चरित्रों की धरती है, उस सबको हमने खो दिया। और ऐसी शिक्षा अंग्रेज हमको देके गए, और अंग्रेज के बाद स्वतंत्र भारत के शासकों ने उसका अनुगमन करके हमारी बुद्धि को कुचल के रौंद करके कचरा बना दिया, कूड़ेदान के समान हमारी बुद्धि को बना दिया। और जो हमको पढ़ाते हैं वो भी कचरा पढ़ाते हैं, और उसी पद्धति से पढ़े हुए लोग आपकी बुद्धि को मोटिवेट करते हैं। तो एक क्षण रुकिए, एक क्षण सोचिए कि आप कौन हैं। हम मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ होता है मननाद मनुष्य है, जो मनन कर सकता है, जो विचार कर सकता है, जो अच्छे बुरे को पहचान सकता है, जो सत असत का विवेक कर सकता है, अपने जीवन के लिए लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है, उसका नाम मनुष्य है। इसीलिए वेद ने कहा है नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचन। मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं। मनुष्य का शरीर हमको मिला है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। उस शरीर को पा करके हम अपनी बुद्धि को दूसरे के हाथ में गिरवी रखें, दूसरे की तालियों पर हम थिरकें, दूसरे के राग में राग मिलाकर हम गाएं। मनुष्यता का इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है? जिज्ञासा प्रत्येक जीव के हृदय में पैदा होती है। ये इतनी बड़ी गुरुओं की जो दुकानदारी चल रही है पूरे देश से लेकर विदेश तक, इस दुकानदारी के मूल में क्या है? इस दुकानदारी के मूल में है कि प्रत्येक जीव के भीतर जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा पैदा होना ही जीव का लक्षण है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा यदि नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है। आप जीव हैं तो तत्व की जिज्ञासा आपके मन में होती है कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ स्थित हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उस लक्ष्य की हमको कैसे प्राप्ति होगी। ये मनुष्य के भीतर उठता है और किसी के भीतर नहीं उठता, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। तो उपनिषद ने प्रश्न उठाया कि किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, वयम कुतस्म जाता, हम सब कहाँ से पैदा हुए हैं, ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, हम किसके कारण जीवित हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ पर है। अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्ता महे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम, ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा है, जीव के भीतर पैदा होती है। और इन प्रश्नों का उत्तर देकर हमारी जिज्ञासा को शमन करने वाले वो ऋषि अब नहीं रहे जो पुरा काल में होते थे। तो हम जाकर पकड़ लेते हैं किसी न किसी गुरु को। किसको पकड़ना चाहिए? उसको पकड़िए जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों को जानता है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मोन्युपशमाश्रयम।
जो दिख रहे हैं हमको चारों तरफ धरती पर और टीवी में, 1-8% को छोड़ करके कौन है जो परम तत्व का साक्षात्कार हमें करा सकता है? अब इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप निकलिए, और जब आप निकलेंगे तो आपको बाबाओं की और कथावाचकों की भीड़ मिल जाएगी। मजमा लगा है पूरे देश में कथावाचकों का, आप जिसको पकड़ेंगे वही आपको दरख्त पहुंचा देगा। मुट्ठी भर लोग हैं जो शास्त्र के को जानते हैं, जो शास्त्र वेदता हैं, जो तपस्वी हैं, उन तक हम कैसे पहुंचेंगे? हम कैसे पहचानेंगे इसमें से कौन सा शास्त्र वेदता है, कौन सा शास्त्र वेदता नहीं है? आपके सामने ये तो प्रश्न खड़ा हुआ है ना भाई, कि ये इतने सारे बाबा लोग कथा वाच रहे हैं, इन कथावाचकों में से कौन शास्त्रज्ञ है और कौन शास्त्रज्ञ नहीं है, ये आप तब जानेंगे जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, जब आप स्वयं संस्कृतज्ञ होंगे, जब आप स्वयं जानते होंगे, अपनी जड़ों को पहचानते होंगे कि शास्त्र किसको कहते हैं। यदि आप नहीं जानते तो जो दिखाई पड़ा उसी की दुकानदारी में आप फंस गए, और दुकानदारी में फंस करके आपने अपनी बुद्धि उनके पास गिरवी रख दी। तो अपनी बुद्धि को दूसरे के हाथ में सौंप देने से बड़ी कोई हानि नहीं है। मूर्ख का लक्षण किया गया है हमारे यहाँ कि मूढ़ा पर प्रत्ययने ये बुद्धि, जो दूसरे की अकल से चलता है उसका नाम होता है मूर्ख। तो हम जागरूक हों, अपनी जड़ों से जुड़ें। संस्कृत से जुड़े बिना अपनी जड़ों से हम नहीं जुड़ सकते। हम किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ को पकड़ करके, मूल ग्रंथ को पकड़ करके, उसमें प्रवेश करके अपने आप की पहचान ढूंढें। हम किसी मोटिवेटर को ना ढूंढें, हम किसी ताली बजाने वाले बाबा की सभा में ना नाचें जा करके। ये हमारी हानि है, ये हमारे मनुष्य होने का अपमान है कि हम दूसरे की तालियों में नाचें थिरक करके। हमारे देश में रहने वाले सारे लोग ऋषियों की संतानें हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब मिल करके हम अखंड हिंदू समुदाय के अंग हैं। हम सब ऋषियों की संतानें हैं, हम तत्वज्ञ ऋषियों की संतानें हैं। इसलिए तत्व ज्ञान के लिए हमारा जन्म इस देश में हुआ है। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रज्ञ गुरुओं का अवलंबन करें। शास्त्र के अनुसार नहीं पढ़ा जाएगा तो केवल व्याख्यान सुनने से हम भटक जाते हैं। तो इसलिए पराविद्या को जानने की जो विधि है वो शास्त्रों में है। इसलिए अपने ग्रंथों से जुड़िए, अपनी जड़ों से जुड़िए, संस्कृत से जुड़िए और अपने आप को पहचानिए, और अपनी बुद्धि को दूसरे के द्वारा मोटिवेट होने के लिए किसी मोटिवेटर को मत ढूंढिए। ये तावदेव।